तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण विद्यामाया और अविद्यामाया के बाद बोल रहे हैं। इसके विद्यामाया का चर्चा हो रहा था। ठाकुर कहते हैं कि ईश्वर के पास विद्या एवं अविद्या दोनों ही माया है। दोनों प्रकार का माया उसके पास है। उनमें से विद्या माया हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं एवं अविद्या माया हमें ईश्वर से दूर बहकाकार ले जाते हैं। One takes us to God, another takes us away from God. और कहते हैं कि विद्या माया को आश्रय करने से हम ईश्वर के पास पहुंचेंगे। उनका जो लक्षण है 4 है। ईश्वर का विद्या माया का ऐश्वर्य है ज्ञान, भक्ति, दया एवं वैराग्य। इसमें ज्ञान और भक्ति का चर्चा हम लोग कर चुके हैं और ज्ञान के बारे में हम देखे हैं कि नाना प्रकार का ज्ञान है। तो ठाकुर अन्यत्र कह रहे हैं एक जननम ज्ञान अनेक जननम अज्ञान। महत्वपूर्ण बात बोला है। ज्ञान किसको कहलाता है? ये जिज्ञासा हमारे प्राचीन काल से ही है। जो उपनिषद में वर्णित है, मुंडक उपनिषद 113, शौनको हवै महाशाल अंगिरसम विधिवद उपसन्न पप्रच्छ। कस्मिन्नु भगवो विज्ञातुम सर्वमिद विज्ञातम भवति। शौनक अतः शौनक के पुत्र एवं वो कौन है? महाशाल आदर्श गृहस्थाश्रमी। ये सब प्रश्न आदि गृहस्थ लोग कर रहे हैं। इस सन्यासी का प्रश्न नहीं है। जो गृहस्थगण के अग्रगण्य महाशाल वो किसके पास गया? अंगिरस के पास गए, पहुंचा। उसके निकट पहुंचकर विधिवत उनको प्रसन्न करके उनके जाके पूछ रहे हैं। हाँ, जो प्रश्न किया है इसे $1 मिलियन क्वेश्चन, जो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं उनके लेक्चर में, दे वांटेड टू नो दैट by knowing which everything else becomes known। एक मास्टर की चाह रहे हैं जो कुलजी लेने से ज्ञान का सब दरवाज़ा खुल जाएंगे। दे वांटेड टू कट शॉर्ट। ज्ञान का कोई अवधि नहीं है। ऐसा कोई है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाएगा? वही प्रश्न है। हे भगवान कस्मिन्नु भगवो। तो ऐसी कोई है जो विज्ञाति, जिसको जान लेने से सर्वमिदं विज्ञातम भवति, जो कुछ जानने का है, जितना सब्जेक्ट है सब जाना जाएगा। तो परवर्ती
श्लोक में कहते तस्मै स होवाच द्वे विद्ये विदितव्ये पराचैव पराच। इसका शुरुआत कह रहे हैं, जिसका चर्चा हम लोग किए हैं कि दो प्रकार का विद्या है, पराविद्या एवं अपराविद्या। नाना प्रकार का वेद वेदांग अपराविद्या है एवं ब्रह्म के बारे में जानना पराविद्या है। अभी आश्चर्य बात है, जो भगवान के बारे में जानने से सब कुछ जाना जाता है। इसलिए ठाकुर कहते हैं एक ईश्वर के जान लेने से सब कुछ जानोगे, और अनेक जानने का कोई अवधि नहीं है। वो अज्ञान का दरवाज़ा है। तो अभी जो ये क्या हमारे मन में प्रश्न होता है, ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये एक चीज़ जानने से देर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स, सब में कैसे पारदर्शिता लाभ होगा एक ही व्यक्ति का? लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान का जीवन में दिखाई पड़ता है। हम जो जीवनी पढ़ते हैं, उदाहरण स्वरूप कहा जाता है राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी, उनके मंत्र शिष्य स्वामी प्रभुवानंद जी, उनके किताब में लिखा हुआ है कि राजा महाराज के ऐसी उत्पत्ति थे। उनके पास जब कोई विभिन्न प्रकार का प्रोफेशनल्स आते थे, जो कोई लॉयर आ गया, उनका आइन का कूट प्रश्न पूछ रहे हैं, राजा महाराज उसको समाधान दे रहे हैं, उन लोग आश्चर्य होकर चले जाते हैं। फिर कोई संगीत शिल्पी आ रहे हैं, उसका दुरो तान लय राग सब कुछ राजा महाराज बोल दे रहे हैं। उन लोग भी आश्चर्य होकर राजा महाराज का बहुत ही श्रद्धा करते थे, सम्मान करते थे। यही संगीत को, सुर को तारीफ करने जानते हैं। तो ऐसी हो सकता है कि उनके पास जो विद्या है वो सर्व प्रश्न का समाधान करने के लिए उसके पास वो चाबी है। इसको ज्ञान कहलाता है। यह है विद्या माया का ऐश्वर्य। और दूसरा बताया भक्ति, जिसके बारे में हम लोग चर्चा किया। भज धातु 3 प्रत्यय करे से भजन करना। भजन तभी हो पाएगा जब हम भगवान को प्यार करते रहेंगे। और भक्ति जो इधर में भी पराभक्ति अपराभक्ति है, जो गौनी भक्ति और रागा भक्ति। कुछ पाने के लिए जब हम भक्ति भगवान को प्यार करते हैं, वह है गौनी भक्ति। और भगवान के लिए ही जब भगवान को प्यार करते हैं, ये भक्ति ही उद्देश्य है, वह है पराभक्ति। वो सच्चा भक्ति है, जिसके बारे में विभिन्न भक्ति शास्त्र में नारद भक्ति सूत्र इत्यादि विशद चर्चा है। ठाकुर का सहज समाधान है, भक्ति मतलब भगवान को प्यार करना। ये जीवन का उद्देश्य है। भगवान के भालोबासा ही जीवन उद्देश्य। ये विद्या माया का ऐश्वर्य रहा। तीसरा बताया दया। दया भी समझना पड़ेगा। दया मतलब सहमर्मिता, पर दुख निवारण का इच्छा, निस्वार्थ परता, काइंडनेस, बेनेवोलेंस। जो औरों का दुख है उसमें अपना दुख का अनुभव होता है, औरों का दुख का अपना दुख का अनुभव होता है। सहमर्मिता, कॉम्पैशन, जो हृदय का जब हृदय का प्रसार हो जाता है, देन वी आर एबल टू फील द मिजरी ऑफ अदर्स एज आवर ओन।
स्वामी जी ये प्रश्न कर रहे हैं, तुम अगर आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हो रहे हो, डू यू फील फॉर अदर्स? ये प्रश्न पूछो. इफ नॉट, यू हैव नॉट स्टार्टेड योर स्पिरिचुअल लाइफ. और को दुख अनुभव करने का जो क्षमता है, इसलिए स्वामी जी कहते हैं, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव. वही जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं, बाकी सब मृतक है. इसीलिए जो औरों के लिए जो विचार है, जब दुख, हमारा अपना दुख अनुभव करेंगे, तब उसको लाघव करने के लिए हम तत्पर हो जाएंगे. जैसे हमारा कुछ अपना कुछ दुख होगा तो स्वभावतः हम दुख को मोचन करने के लिए प्रयास करते हैं. जब तक हम दूसरे के दुख हम अनुभव नहीं करेंगे, उस पर हम कुछ नहीं कर पाते हैं. यह है विद्या का ऐश्वर्य, दया. और चौथा बताया वैराग्य. वैराग्य मतलब दी डिजायर, जो डिजायर है, वर्ल्डली डिजायर्स, दिस डिस्टेस्ट फॉर वर्ल्डली डिजायर. जो हम लोग का जो विषय वासना है, विषय वासना राहित्य. हम जब जो विषय वासना है उसमें हमारा आसक्ति है. आसक्ति क्यों है? हमें विषय के प्रति आकर्षण है. ये स्वभावतः है. जो हमारे जो इंद्रियां हैं, दे हैव बीन डिजाइंड टू गेट अटैच्ड विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंस ऑर्गन्स. इसे ये हमारा स्वभाव है. उपनिषद में कहा गया है, परांची खानी व्यतिन स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्येक आत्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्. विधाता शायद हिंसा करके, व्यतिनत हिंसत, हमारा जो इंद्रियां को बहिर्मुखी कर दिया, तो बाहर में जितने इंद्रिय का विषय है उसके साथ वो सहयोग हो जाता है, हमारा मन को चंचल कर देता है. लेकिन कोई कोई धीर व्यक्ति वो इंद्रियां का जो इंद्रियां के इंद्रिया विषय के प्रति जो आकर्षण है उसको इन्वर्ट कर देते हैं, रिवर्ट कर देते हैं, भीतर को ले जाते हैं. तब बाहरी वस्तु उनका और अच्छा नहीं लगता है. तो विषय त्याग तभी होगा जब ईश्वर में अनुराग पैदा होगा. जब मन का ऐसी स्वभाव है, जहाँ पर आनंद मिलेगा वहाँ पर जाएगा. जब मन देखेगा कि हमारे बाह्य दुनिया का जो आनंद का जो आह्वान है, उससे बड़ा आनंद ईश्वर के प्रति हमें मिलेगा, तो बाहर में नहीं जाएगा. यह है स्वाभाविक वैराग्य, नेचुरल डिस्पैशन. एक हुआ कंपैशन, एक हुआ डिस्पैशन. तो विषय वस्तु के प्रति तब उनका विकर्षण हो जाता है. और भीतर में जब आनंद का संधान मिलेगा तब और बाहर नहीं जाएगा. यह है विद्या का ऐश्वर्य. जब ये ज्ञान, भक्ति, दया एवं ऐश्वर्य का अवलंबन करते हुए हम भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे, तब स्वभावतः मन भगवल्लीन हो जाएगा, भगवत के प्रति स्वभावतः चले जाएंगे. अभी जब इस अवस्था प्राप्त हो गया, इसका ऊपर में जाने से तब एक दूसरा अवस्था होता है.
ठाकुर वो भी कह रहे हैं, वो अवस्था भी ठाकुर को उपलब्ध है। वो कहते हैं इसके ऊपर उठने से तब अवत्यय ग्राह्य नहीं होता है। तो यू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, अभी इस अवस्था में ज़रूरत है, जब भगवान के ऊपर हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं तब विषय छोड़ना पड़ेगा, ईश्वर का आनंद लेना पड़ेगा, संसार को छोड़ना पड़ेगा, भगवान के ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर जाने से तब सर्वभूत में ब्रह्म दर्शन होता है। Then there is nothing to reject and nothing to accept. The divinity within all becomes revealed to us. Everything becomes divine. Holistic approach हो जाता है, वो एक आध्यात्मिक दृष्टि बन जाता है, इसमें सब कुछ दैवी बन जाता है। ठाकुर कहते रास्ते से मैं जा रहे थे और देखा बरामदा के ऊपर दो वेश्या खड़े हैं। मैं देखा साक्षात भगवती है और उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ही इज अनेबल टू सी एनीथिंग इल, एनीथिंग बैड अराउंड हिम, एवरीथिंग बिकम्स द डिवाइन। जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। The divinity within becomes manifest, reflected in all the beings outside us. ये तभी होगा, ये अवस्था तभी होगा जब हम विद्या माया को आश्रय करते हुए ईश्वर को प्राप्त करेंगे, उसके पहले नहीं। और जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगा, उसका विभिन्न अवस्था ठाकुर बोल रहे हैं। एक बोला जब ब्रह्म ज्ञान की अवस्था होने से आप जो हिंसा का पारे चले जाएंगे। अब यहाँ पर भी बोल रहे हैं सबके भीतर ब्रह्म दर्शन होगा और आनंद एवं आनंद में ही हम लोग जीवन भरपूर हो जाएंगे। इस अवस्था के बाद क्या होता है, ठाकुर फिर भक्तगण को समझा रहे हैं। इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।